हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो सभी। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम सीखेंगे तारोज रिवॉर्ड। तारोज रिवॉर्ड एक चैप्टर है हमारे इंग्लिश 6th क्लास एनसीईआरटी। तो चलो इसे रीड करते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Thought he worked very hard. He earned very little money. यानी एक वुडकटर है जिसका नाम तारो है। वो अपने मम्मी पापा के साथ एक लोनली हिल साइड में रहता था, यानी पहाड़ों की तरफ रहता था। वो पूरा दिन लकड़ियां काटता, वो बहुत मेहनत करता, लेकिन वो बहुत कम कमा पाता। दिस मेड हिम सैड, यानी ये उसे उदास कर देता था। For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they need. यानी वो बहुत अच्छा बेटा था उनके माता पिता का, और वो सोचता था कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मैं अपने माता पिता के लिए सब ला दूँ जो उन्हें चाहिए। One evening when Taros and his parents were sitting in the corner of their hut, यानी एक दिन जब उसके माता पिता और तारो एक कॉर्नर पे बैठे थे उसके हट के, A strong wind began to blow. It whisked through the crack of the hut and everyone felt very cold. यानी फिर उसके बाद एक जोरदार हवा आई जिससे उनके हट में भी छोटे छोटे क्रैक्स पड़ने लगे और उन्हें बहुत ठंड लगने लगी। Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. और फिर उसके पापा तुरंत बोले कि काश मेरे पास एक कप ऑफ शेक होता जिससे मैं उसे पी के मुझे थोड़ी गर्माहट मिलती और मेरे पुराने हार्ट भी ठीक हो जाते। This made Taro sadder than ever. For the heartwarming drinking called shake was very expensive. मतलब ये एक ड्रिंक था जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। How do I earn more money? He asked himself. यानी वो खुद से पूछता है कि मैं और कैसे पैसे कमाऊं। He asked himself, How do I get little shake for my poor old father? मैं कैसे अपने बूढ़े पिताजी के लिए एक शेक ला पाऊं? He decided to work harder than before. उसने सोचा कि अब मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। Next morning, Taro jumped out of bed earlier than the usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. यानी वो पहले से भी ज़्यादा जल्दी उठ गया उस दिन और वो सीधा जंगल के पास गया और लकड़ियाँ काटने लगा। फिर जल्दी वो एकदम गर्म हो चुका था, उसे पसीने आ रहे थे, उसे गर्मी होने लग गई। फिर उसने अपनी जैकेट उतार दी। His mouth was dry and his face was wet with sweat. फिर उसका मुंह एकदम सूख गया था, उसे पानी पीना था, वो बहुत थ्रस्टी हो गया था और उसके जो फेस था वो वेट विथ स्वेट, यानी पूरा पसीना आ गया था उसके फेस पे। My poor old father, he thought. यानी उसने सोचा कि मेरे बूढ़े पिताजी। If only he was as warm as I. वो बोल रहा है कि काश मेरे पिताजी भी उतने ही गर्म होते जितना मैं अभी हो रहा हूँ। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bone. फिर उसने उसे थिंकिंग के साथ और तेज काटना शुरू किया और वो सोचने लगा कि इस ज़्यादा लकड़ियाँ काट के मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ और एक शेक खरीद सकता हूँ। Then suddenly Taro stopped
chopping. What was the sound? उसने सुना, तारोस तुरंत कट करते करते शांत हो गया। उसने सुना कि एक आवाज थी, वो he heard. Could it possible be running water? यानी वो सोच रहा था कि क्या ये हो सकता है कि वहाँ एक रनिंग वाटर हो, यानी नदी या फिर वाटरफॉल हो। Taros could not remember ever seen or heard the rushing stream in that part of the forest. यानी उससे पहले तारो ने कभी वो आवाज नहीं सुनी थी जब वो पहले आया करता था लकड़ियां काटने। He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. वो बहुत प्यासा था और उसने अपना एक्स फेंका, एक्स मतलब कुल्हाड़ी वो फेंकी और तुरंत भागा उस आवाज की तरफ। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. उसने देखा कि एक सुंदर सा वाटरफॉल था जो कि एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। Kindling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted again and again, and always it was the delicious sake inside of cold water. यानी उसने देखा कि वहाँ पे एक वाटरफॉल था। उसने तुरंत अपने हाथ में वो पानी लिया और उसे वो अपने मुंह के पास ले गया और उसे पीने लगा। तो वो सोच में पड़ गया कि ये पानी है या फिर कोई सेक है। तो वही वो सोच रहा था। उसने बहुत बार टेस्ट किया लेकिन वो सिर्फ एक सेक की तरह ही टेस्ट कर रहा था, बल्कि उसे टेस्ट होना चाहिए एक कोल्ड वाटर की तरह। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. मतलब कि उसके पास एक पिक्चर था, उसमें उसने तुरंत वो सेक भरा और तुरंत अपने घर के पास भागा। After only one swallow of the liquid, he stopped serving and did a little dance in the middle of the floor. यानी उसने एक स्वेलो किया लिक्विड का और वो तुरंत नाचने लगा क्योंकि उसे एक सेक का वाटरफॉल मिल गया था। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. यानी उसके बाद उनके घर में कुछ उसके नेबर आए और उनके फादर ने कहा कि इन्हें एक कप ऑफ सेक दे दो। The lady drank it greedily, यानी से लालच के साथ उसे पिया। And thanked the old man. Then Taros told her the story of the magic waterfall. फिर उन्होंने उनके फादर का शुक्रिया अदा किया और तारो ने उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में सारी स्टोरी बताई। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story thought out the whole village. यानी उसके बाद वो तुरंत तारो के घर से निकली और रात ही रात में वो कहानी पूरे गांव में फैल गई। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of that waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. यानी फिर उसके बाद तारो के घर में सारे उसके नेबर्स आने लगे और
सेक थी और आधे घंटे में ही वो पूरा पिक्चर खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो started for work even earlier than the morning before, यानी वो वापस उससे भी ज्यादा जल्दी उठा और अपने जंगलों की तरफ पेड़ काटने निकल गया। He carried with him the largest picture he owned, यानी उन्होंने उसके साथ एक बड़ा अपने घर का सबसे बड़ा पिक्चर उठा लिया और चल दिया फॉरेस्ट की तरफ। For he instead first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbor there. यानी वो फिर तुरंत अपना पिक्चर लेके निकल गया जंगलों की तरफ। फिर वो सरप्राइज हो गया कि वहां पे उसके सारे नेबर्स थे, सारे विलेजर्स थे। They were carried pitchers, jar, bucket, anything that could find hold the magic sack. उन्होंने अपने साथ पिक्चर, जार, बकेट और जो भी उन्हें मिल सकता था जिससे वो होल्ड कर पाए मैजिक सेक को। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank and again, and then shouldn't angrily water, nothing but water. Other also tried, but there was no safe, only cold water. फिर तभी उनमें से एक इंसान ने वो पानी पिया, मैजिक सेक पिया, उसने बार बार पिया लेकिन वो हमेशा टेस्ट दे रहा था एक कोल्ड वाटर की। फिर वो गुस्से से चिल्लाया कि ये सिर्फ पानी है और कुछ नहीं। फिर बाकी लोगों ने भी ट्राई किया लेकिन वो सिर्फ एक कोल्ड वाटर की तरह से टेस्ट कर रहा था। We have been tricked, shouldn't the villagers? Where is Taro? Let us drown him in the waterfall. यानी उन्होंने कहा कि तारो कहाँ पे है, हम उसे इसी वाटरफॉल में डुबा देंगे। But the Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, वो उसके लिए काफी था, वो बहुत बड़े पत्थर के पीछे छुपा था तो उसके लिए काफी था कि वो वहां से निकल जाए। He was nowhere to be found, यानी बाकी लोगों को वो कहीं नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hidden place. उसके बाद वो सब गुस्से से वहां से निकल गए सारे विलेजर्स और तारो सबके जाने के बाद बाहर निकला। Taro come out from his hidden place. Was it true? He wondered. Was the sack a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. यानी उसने वो सोचने पड़ गया कि ये सच्ची में एक पानी है, यहाँ कोई मैजिक सेक नहीं है, क्या वो मैजिक सेक बस एक सपना था? ये उसके माइंड में क्वेश्चंस आने लगे। फिर उसने एक बार टेस्ट किया मैजिक सेक को, लेकिन वो सिर्फ मैजिक सेक ही लग रहा था, कोल्ड वाटर नहीं। It was the same fine sack to the thoughtful son. The magic waterfall gave the delicious sack to everyone else. It gave only cold water. यानी कि वो जो सेक था, वो वाटरफॉल था, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को सेक देता था जो बहुत मेहनती हो और उस तारो की तरह ईमानदार हो। वो बाकी लोगों को सिर्फ कोल्ड वाटर देता था और जैसे तारो है उन जैसे लोगों के लिए वो मैजिक सेक देता था। The story of Taro
and his magic waterfall reached the empire of Japan. यानी वो तारों की कहानी वो एम्पायर ऑफ जापान को पहुंच गई, यानी जापान के एम्पायर को पहुंच गई. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. उसने उसे 20 pieces of gold भेजे क्योंकि वो एक good and kind person था. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said, the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. यानी फिर उन्होंने सभी बच्चों को सीख दी कि तारों की तरह तुम अच्छे ईमानदार बनो, और उनके पेरेंट्स को भी ये कहा. तो यही थी कहानी अ जापान स्टोरी रिटोल्ड, यानी एक जापान की स्टोरी है वो रिटोल्ड की है. तो कैसी लगी आपकी कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और धन्यवाद.